हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन कौन एपी हैं। जो क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं उनमें से हमें पहचानना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस निकालना है और इनके 3 और पद निकालना है। तो बच्चों, एपी है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा। तो सपोज करें कि पहले टर्म को आप A1 नाम देते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पाँचवें को A5, इस तरह से। अब A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालें, मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 4 घटाओ 2 बराबर 2 आता है। फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, देखिए तो कितना आता है 6 माइनस 4 कितना आता है 2। फिर देखिए चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद क्या है 8 है, तीसरा पद क्या है 6, 8 घटाओ 6 2 आता है। फिर आगे देखिए A5 माइनस A4 दैट इज फिफ्थ टर्म, मतलब पांचवा पद घटाओ चौथा पद, देखिए तो कितना आता है 16 माइनस 8, अरे ये तो 8 आ रहा है। तो इस तरह से A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू A5 माइनस A4। इसलिए कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हुआ। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यदि किसी नंबर के लिस्ट में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हो तो वह एपी में नहीं है, तो यह एपी नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये क्या कहता है कि एपी है या नहीं, जांच करें। अगर एपी होगा तो सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 आगे का पद निकालना है। तो आइए A2 माइनस A1, A2 क्या है दूसरा टर्म, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालिए। 5/2 माइनस 2 बाई 1 कर दीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए। 2 और 1 का एलसीएम जो हर है उसका एलसीएम 2 होगा। 2 से 2 को डिवाइड कीजिए 1, 5 1 जा 5 माइनस, फिर 1 से 2 को डिवाइड कीजिए 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 क्या होता है 1/2। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मीन्स 3 माइनस 5/2। बच्चों फर्स्ट है A1, सेकेंड है A2, थर्ड है A3, फोर्थ है A4। तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला पद घटाओ पिछला पद, हमेशा माइनस करते जाइए अगले पद में से पिछले पद को। तो देखिए 3/1 कर दीजिए माइनस 5/2, भिन्न का घटाव आप जानते हैं। अब 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 का 2 हो जाएगा। 1 से 2 में डिवाइड, भाग दीजिए 2 बार लगेगा, 2 3 6 घटाओ 2 से 2 में भाग दीजिए, 1 बार लगेगा, 1 बचे 5, 6 में से 5 गया तो 1/2। फिर देखिए A4 माइनस A3 बराबर है, A4 का वैल्यू कितना है बच्चों 7/2 है। 7/2 माइनस 3, 3/1 कर देते हैं। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 बार लगेगा, 1 7 जा 7 माइनस, फिर 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6, तो 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सभी डॉट डॉट इक्वल 1/2 आ रहे हैं। इसलिए कॉमन डिफरेंस बराबर है। यही बच्चों कॉमन डिफरेंस होता है, जो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3।
यानी कोई भी पद माइनस उसके जस्ट पीछे वाला पद का अंतर हमेशा बराबर हो तो वह AP होता है, और जो अंतर होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, इसलिए यह AP है। AP है। अब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब सार्व अंतर यही जो A2 माइनस A1 होता है, इसको D से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं हम? D से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर D बराबर 1/2, यही आंसर हो गया। और क्या कहता है कि आगे के 3 पद निकाले, 3 और पद, तो लास्ट टर्म क्या है 7/2, इसमें 1/2 को जोड़ देंगे तो अगला 3 पद निकालना है, उसमें पहला पद होगा, तो अगला 3 पद कौन कौन होगा बच्चों? लास्ट टर्म 7/2 है, यहाँ तक जो दिया हुआ है उसमें, तो उसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 को जोड़ देंगे, तो 7/2 प्लस 1/2, फिर 7/2 अब प्लस 2 गुने 1/2, फिर 7/2 प्लस 3 गुने 1/2, 3 टर्म यह होंगे, अर्थात 7/2 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 तो कट गया, 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1/1 कर दीजिए, 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, 2 से 2 को डिवाइड कीजिए एक बार, 1 7 7, प्लस फिर 1 से 2 में भाग दीजिए 2 बार, 2 1 2, 7 8/2, नहीं यहाँ होगा 2000, 7 2 बच्चों कितना होगा? 9, 9/2। और फिर अगला टर्म क्या है? तो 7/2 प्लस 3/2, 7/2 प्लस 3/2, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10/2 हो जाएगा, बराबर 5। तो अगला 3 पद कौन कौन हुए? तो अगला 3 पद हुए, अगला 3 पद कौन कौन हुए? यह होगा बच्चों 4, 9/2 और 5, ये 3 हुए आंसर। नेक्स्ट कौन सा? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... अब बच्चों हमें प्रूव करना है कि यह AP में है या नहीं, यह देखना है कि यह AP में है या नहीं। अगर होगा तो सार्वंतर निकालना है और 3 और पद निकालना है। तो बच्चों हम कैसे साबित करेंगे कि यह AP में है या नहीं? तो A2 माइनस A1 दैट इज दूसरा पद घटाओ पिछला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद। तो A1 है पहला पद, A2 A3 A4 इस तरह से। तो हम क्या निकालेंगे? निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है -3.2 माइनस -1.2 इक्वल टू, बच्चों इसमें भी माइनस है इसलिए माइनस माइनस 2 बार हुआ, -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। अब बच्चों क्या करेंगे? 1.2 में से 3.2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 2, 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 2.0। लेकिन चूँकि 3.2 बड़ा है 1.2 से, लेकिन उसमें माइनस चिन्ह है इसलिए निगेटिव हो जाएगा 2.0। फिर देखें बच्चों A3 माइनस A2, A3 क्या है? -5.2 माइनस -3.2 इक्वल टू -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 3.2, माइनस माइनस तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, तीसरा टर्म घटाओ दूसरा टर्म, माइनस माइनस प्लस हो गया। और बच्चों 5.2
में से 3.2 को माइनस करें। डेसिमल के सामने डेसिमल को रख कर तब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे डेसिमल को। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, डेसिमल 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा। लेकिन 5.2 में माइनस है जो कि 3.2 से बड़ा है, इसलिए माइनस 2.0 हो जाएगा। नेक्स्ट है A4 मीन्स चौथा पद घटाओ तीसरा पद। मतलब बच्चों कोई भी पद और उससे पूर्ववर्ती पद उसके पिछले पद को निकालते हैं, दोनों के डिफरेंस को। तो -7.2 उसमें से किसको माइनस करेंगे? उससे पहले वाले पद को। -5.2 हर एक पद में से उसके पहले वाले पद को माइनस करेंगे। -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5.2 बराबर है। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग? 7.2 में 5.2 को माइनस करेंगे। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, डेसिमल 2 और चूँकि 7.2 5.2 से बड़ा है लेकिन माइनस से लगा हुआ है इसलिए -2.0 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम निकालेंगे तो 2.0 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट डॉट इक्वल टू कितना हुआ? -2.0 बराबर D, क्योंकि D ही कॉमन डिफरेंस होता है और दो पदों का अंतर जो होता है वह कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। और AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अर्थात कोई भी पद ले लें और उससे पहले वाले पद को घटाएं तो अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। हमेशा बराबर होने के चलते ही इसका नाम पड़ा है सार्वंतर। तो D का वैल्यू कितना हो गया? 2.0, इसलिए यह AP है, यह AP है। और सार्वंतर कितना हो जाएगा? बोलिए। सार्वंतर जो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है वही सार्वंतर है। तो सार्वंतर D बराबर -2.0 हो गया। अब इसकी मदद से आप और 3 पद निकालेंगे। तो बच्चों अगला 3 पद कौन कौन होंगे? तो -7.2 में आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, सार्वंतर को इस पद में जोड़ देंगे तो इससे अगला पद प्राप्त होगा। तो कितना है सार्वंतर? -2.0 है, इसलिए हम -7.2 में -2.0 को जोड़ दिए। फिर अगला पद क्या होगा? तो -7.2 प्लस 2 इंटू -2.0। फिर अगला पद क्या होगा? तो -7.2 प्लस 3 इंटू -2.0। क्यों? फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरह से इसका हाँ चलिए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -7.2 -2.0 हो जाएगा, कॉमा -7.2 -2.2 इंटू 2 4.0, कॉमा -7.2 3 2 जा कितना हो जाएगा? -6.0। और को हिंदी में अर्थात लिखते हैं। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -9.2। इसका वैल्यू कितना होगा? -11.2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -13.2। ये कैसे आ गया? आप कहेंगे कि आप बतलाया नहीं। तो देखिए -7.2 और 2.0। तो बच्चों जब भी दोनों पदों में माइनस चिन्ह रहेगा तो हम लोग दोनों पदों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद माइनस चिन्ह लगा देंगे। -9.2। इसमें 7 4 11 -11.2। इसमें 7 6 13 -13.2। यही हो गया।
तो अच्छों यह क्वेश्चन है, इसको हमें सिद्ध करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी होगा तो सार्वंतर निकालेंगे और अगला 3 पद निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 मतलब अगला पद a1 है, पहला पद a2 दूसरा पद a3 तीसरा पद a4 चौथा पद। तो a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद, फिर निकालेंगे तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, फिर निकालेंगे चौथा पद घटाओ तीसरा पद। इस तरह से हम निकालेंगे। अगर कॉमन, इसी को कॉमन डिफरेंस, अगर डिफरेंस हमेशा बराबर आ गया इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया, और कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया इसका मतलब यह एपी है। तो a2 माइनस a1 कितना होगा, -6 माइनस 10 इक्वल टू -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। अब a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, a3 माइनस a2 तो -2 माइनस 6 बराबर -2 प्लस 6, 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2 to 4। नेक्स्ट, तो बच्चों इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू बराबर 4 बराबर d। d क्या है, d ही सार्वंतर है। d क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर किसको कहते हैं, तो किसी एपी में किसी भी पद, 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। कोई भी पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर 4 आ गया बच्चों, और यह एपी में भी है, यह एपी है। और सार्वंतर कितना है, यही जो अंतर आ रहा है वो उसी को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर कितना आ गया, d बराबर 4। अब हमें अगला 3 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अगला 3 पद कौन कौन होंगे बच्चों, तो जो यहाँ तक दिया हुआ है एपी, इसमें हम सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो अगला 3 पद हो जाएगा 2 + 4, फिर कितना होगा बच्चों, 2 + 4 × 2, क्योंकि फिर जोड़ेंगे हम 4 को। तो 4 को जब हम 2 बार जोड़ेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। फिर अगला बार क्या करेंगे, हम 4 को 3 बार जोड़ेंगे, अर्थात 3 × 4 हो जाएगा। अर्थात यह फार्मूला ऐसे भी जान सकते हैं, a + d, a + 2d और a + 3d। तो कितना हो जाएगा आपका अगला 3 पद, इस एपी का अगला 3 पद, 4 × 2 6, 4 × 2 8, 2 10, 4 × 3 12, 2 14, यही होगा 6 10 14। तो बच्चों हमें इसे सिद्ध करना है, दिए हुए लिस्ट ऑफ नंबर्स को सिद्ध करना है कि एपी में है। अगर एपी में है तो सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकल जाएगा, उसके बाद अगला 3 पद निकालना है। तो आइए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि यह एपी है या नहीं। तो इसके लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे पद में से दूसरे पद, चौथे पद में से तीसरे पद को निकालेंगे। तो पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो आइए a2 माइनस a1 बराबर है 3 + √2 - 3, 3 3 कट गया, कितना बचेगा बच्चों, √2। फिर अगला देखिए a3 माइनस a2, a3 कौन सा है, 3 थर्ड टर्म, 3 + 2 √2, अब माइनस a2 मतलब दूसरा पद का क्या है वैल्यू, 3 + √2 इक्वल टू 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 इक्वल टू 3 3 कट गया, 2 √2 माइनस 1 √2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 √2 माइनस 1 √2। तो √2 कॉमन ले लेंगे हम,
तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 रूट 2। 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 को नहीं लिखा जाता है रूट 2। चलिए यहाँ भी रूट 2 आया था। अब फिर चौथे पद माइनस तीसरे पद a4 माइनस a3 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। 3 3 कट जाएगा और 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कैसे घटाएंगे बच्चों, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 2 बचेगा। देखिए 3 माइनस 2 और रूट 2 कॉमन ले लिया। 3 माइनस 2 कितना होता है 1। 1 रूट 2 नहीं लिखा जाता है क्योंकि रूट 2 खुद ही 1 रूट 2 का द्योतक 1 का द्योतक है। और नहीं तो समझने के लिए लिख देते हैं 1 इंटू रूट 2 इक्वल टू रूट 2। इस तरह से आपने क्या देखा बच्चों कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 डॉट डॉट इक्वल टू कितना आ रहा है रूट 2। इसलिए यह AP है। क्या है यह AP है। कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर कितना होगा, तो जो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 का जो वैल्यू होगा वही सार्वंतर होगा। तो D सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं। बराबर कितना हो गया, जो अंतर आया है किसी भी पद और उसके पूर्ववर्ती पद का रूट 2। अब आपका सार्वंतर रूट 2 है। अब आपको क्या करना है, अगला 3 पद निकालना है बच्चों। अब सार्वंतर जब निकल गया तो तीसरा पद अगला 3 पद कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अगला 3 पद होंगे जो लास्ट पद दिखाई दे रहा है अभी लास्ट टर्म इसका। तो ये तो AP 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP में लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है, इनफाइनाइट AP में लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहता है। तो यह डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यह AP इनफाइनाइट AP है। इसलिए लास्ट टर्म के बारे में हम कह नहीं सकते हैं, बट यहाँ जो लिखा हुआ है 4 टर्म उसमें से जो चौथा टर्म है उसको लास्ट टर्म हमने कहा। तो बच्चों अगला 3 पद क्या होगा, तो 3 प्लस 3 रूट 2 में हम लोग रूट 2 जोड़ देंगे। फार्मूला यही है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। यहाँ पर a यह है, इसके आगे का टर्म निकालना है तो यह AP का फर्स्ट टर्म होगा, a का वैल्यू होगा। आगे के लिए आगे के 3 पदों के लिए रूट 2 जोड़ेंगे। फिर 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 2 बार जोड़ेंगे मतलब 2 रूट 2। फिर तीसरा पद जो होगा 3 प्लस 3 रूट 2 उसमें रूट 2 3 बार जोड़ेंगे अर्थात 3 रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। या तो बच्चों 3 प्लस 3 क्या है, रेशनल पार्ट है मतलब परिमेय है, और ये दोनों अपरिमेय है तो अपरिमेय में अपरिमेय जुड़ जाएगा। 3 रूट 2 इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बतलाया था कि 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 रूट 2 हो जाएगा 4 रूट 2। फिर यहाँ पर कितना होगा बच्चों, यह है परिमेय भाग 3 और ये अपरिमेय है, तो ये दोनों अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2 कैसे जोड़ा जाएगा, रूट 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 3 प्लस 2 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर कॉमा ये तीसरा कितना होगा, तो रेशनल पार्ट 3 लिख दिया जाएगा मतलब परिमेय भाग, और परिमेय भाग एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 3 3 6 रूट 2 हो जाएगा। यही आपके AP के अगले 3 पद हुए। छठा क्वेश्चन है बच्चों 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट। तो बच्चों यहाँ पर पहला टर्म जो है A1 है, दूसरा टर्म को A2, तीसरा टर्म को A3, चौथा टर्म को A4 मान लेंगे। और हम लोग दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद निकालेंगे। अगर सभी का मान इक्वल आता है
तो यह AP है। तो आइए A2 माइनस A1 इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, इसका मान कैसे निकलेगा बच्चों? तो डेसिमल का जोड़ या घटाव डेसिमल के सामने डेसिमल को रख के तब किया जाता है। हमें क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर 0 रख देंगे, लाइक टर्म कर देंगे, लाइक डेसिमल 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, डेसिमल 0। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका वैल्यू? 0.02। चलिए इसको अब A3 माइनस A2 कितना होगा बच्चों? 0.222 माइनस 0.22। अब इसका मान कितना होगा? तो 0.222। डेसिमल का जोड़ घटाव कैसे करते हैं? डेसिमल के सामने डेसिमल रखते हैं, 0.22। ये स्थान खाली है तो वहाँ पर 0 रख देंगे। इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, इसको लाइक कहते हैं, सदृश कहते हैं। और 2 माइनस 0 2 होगा, 2 माइनस 2 तो 0 होगा, 2 माइनस 2 तो 0 होगा, डेसिमल ये 0। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0.002। नेक्स्ट है A4 माइनस A3 इक्वल टू 0। A4 कौन सा है? ये 0.2222 माइनस 0. A3 कौन है? यह 222 इक्वल टू, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 0.2222 0.222। अब हमें माइनस करना है तो यहाँ 0 कर देंगे, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0.0002। तो आपने क्या देखा? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, कोई इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यह AP नहीं है, लिख देंगे कि यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि यह AP है या नहीं। इसके लिए हम लोग दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद को A2 से, तो पहला पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद, देखते हैं कितना आता है। -4 माइनस दूसरा पद -4 है, पहला पद 0 है, तो -4 माइनस 0 कितना हो जाएगा बच्चों? -4 ही रहेगा। अब आइए A3 माइनस A2 दैट इज तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, कितना हो जाएगा? -8 माइनस 4। तो बच्चों जब माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +4। और 4 माइनस 8 कितना होता है? -4 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए A4 माइनस A3 इक्वल टू -12 माइनस 8 इक्वल टू -12 माइनस +8 8 माइनस 12 -4। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 सबका वैल्यू तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इस तरह से लिखेंगे, बराबर -4। इसी को बच्चों कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और जब बराबर हो तो AP, यही AP होगा, AP है, यह AP है, यह AP है। यह जो दिया हुआ लिस्ट है नंबर का वह AP है। और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? D का वैल्यू यही हो जाएगा, जो अंतर है वही -4। चलिए अब हमें अगला 3 पद निकालना है। तो बच्चों अगला 3 पद कौन होंगे? तो हम लिखते हैं यहाँ पर अगला 3 पद। यहाँ से आगे तो -12 प्लस -4,
जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ जुट जाएगा। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो -12 के बाद हमें निकालना है, तो -12 ट्रीट किया जाएगा फर्स्ट टर्म की तरह। हाँ, तो ये फर्स्ट टर्म की तरह, मतलब ए का वैल्यू -12 हो गया। अब डी का वैल्यू आ चुका है -4, तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करके निकालेंगे। तो -12 प्लस -4, फिर -12 प्लस 2 गुना -4, फिर -12 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू -4, अर्थात -12 -4 कोमा -12 -4 दूना 8, फिर कोमा -12 -4 3 12, अर्थात क्या होगा बच्चों, अर्थात -12 4 16, -12 8 20 और -24, यही आपके अगले 3 पद होंगे। तो बच्चों यह दिया हुआ लिस्ट है नंबर का, तो हम लोग क्या करेंगे, एपी है या नहीं यह हमें जांच करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद, फिर A3 माइनस A2 अर्थात तीसरा पद माइनस दूसरा, हर एक अगला पद घटाओ पिछला पद घटाएंगे, का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए A2 माइनस A1 बराबर -1/2 -1/2, A2 माइनस A1 इक्वल टू -1/2 -1/2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -1/2 माइनस +1/2, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो -1/2 और -1/2, फिर वही चीज़ -1/2 और +1/2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला देखिए A4 माइनस A3 बराबर है A4 मतलब चौथा पद, A3 मतलब तीसरा पद, -1/2 -1/2 इक्वल टू -1/2 +1/2, दोनों कट जाएगा इक्वल टू 0। तो यह क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इस तरह से कॉमन डिफरेंस इक्वल है बराबर 0। इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये AP में है या AP में है, चाहे AP है, क्यों AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। और बच्चों अगला 3 पद निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगला 3 पद कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर लास्ट टर्म जो होगा अभी जहाँ तक लिखा हुआ है, चूँकि यह अपरिमित समांतर श्रेणी है, तो इसका जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है उससे हमें आगे जाना है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, यहाँ पर A कौन होगा, यही लास्ट जो है, जो लिखे हुए में लास्ट है, ये इसका लास्ट नहीं, क्योंकि ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, इसका लास्ट टर्म नहीं होगा। बट जो यहाँ लिखा हुआ है वह क्या होगा, फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d मीन्स -1/2 प्लस 0, फिर -1/2 प्लस 2 इंटू 0 और -1/2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, अर्थात और मतलब अर्थात -1/2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, -1/2, फिर 2 इंटू 0 तो 0 होता है, -1/2, फिर कॉमा 3 इंटू 0 भी 0 होता है, -1/2 में जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है 13927। तो इसमें दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद हम लोग निकालेंगे, अर्थात A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। फिर A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा
27 माइनस 9 इक्वल टू 18 हो जाएगा। डॉट डॉट क्या आप देख रहे हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो इस तरह से यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। लेकिन बच्चों 1 3 9 27 डॉट डॉट यह GP है। क्या है? GP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं बच्चों? तो प्रथम पद में किसी एक फिक्स्ड नंबर से अर्थात निश्चित संख्या से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, दूसरा पद प्राप्त होता है। फिर दूसरे पद में उसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर तीसरा, फिर तीसरे पद में उसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर चौथा पद मिलता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि अगला पद में पिछला पद से भाग देने पर भागफल हमेशा बराबर आता है। तो वैसी स्थिति में नंबर्स के लिस्ट को क्या कहते हैं? हम GP कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3/1 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। 3/1 इक्वल टू कितना आता है? 3। 9/3 कितना आता है? 3। 27/9 देखिए काट के कितना आता है? 3 आता है। तो अब क्या देखें, आप देख रहे हैं कि अगला पद में पिछला पद से भाग देने पर हमेशा बराबर आ रहा है, इसलिए यह जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नंबर 10 है A2A 3A 4A डॉट डॉट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 2A माइनस A। 2A माइनस A मतलब 2A माइनस 1A बराबर है A। फिर A3 माइनस A2 कितना होगा? तो 3A माइनस 2A बराबर है 3 माइनस 2 1, तो 1A मतलब A। A को मान लीजिए कलम, तो 3 कलम माइनस 2 कलम कितना होगा बच्चों? 1 कलम होगा। 1 तो लिखा नहीं जाएगा, सीधे कलम। चलिए A4 माइनस A3, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, तो 4A माइनस 3A इक्वल टू 4 माइनस 3। ऐसे करते हैं बच्चों, कई बार बतलाया जा चुका है, इसलिए हमने फिर से नहीं बतलाया। कोफिशिएंट जो होता है गुणांक, उसी को घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो 4 माइनस 3A, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 को नहीं लिखा जाता है A। तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट बराबर A। इसी को कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, चूँकि सब बराबर है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 डॉट डॉट सभी बराबर हैं, इसलिए यह AP भी है। तो क्या लिखेंगे हम? यह AP है। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सार्वंतर D बराबर है यही A। A है बच्चों, A है, स्मॉल है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर स्मॉल है। अब है अगला 3 पद कौन कौन होंगे बच्चों? तो 4A प्लस A और कौन? 4A प्लस 2A। यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस D, कॉमन डिफरेंस, चूँकि कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आप देख चुके हैं A है। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A इसको A मानेंगे हम, 4A को, जो लिखे हुए टर्म्स में से जो लास्ट टर्म होगा उसको हम A मानेंगे। तो 4A प्लस A, 4A प्लस 2A और 4A प्लस 3A, इसको ऐसे घेर दीजिए, अर्थात 5A, 6A, 7A। यही आपका अगला 3 पद हुआ। 11वां क्वेश्चन है A स्क्वायर AQ A4। तो बच्चों इसे हमें AP प्रूव करना है कि AP है या नहीं। तो यहाँ पर दूसरा पद घटाओ पहला पद, मीन्स A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस A हो जाएगा।
फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, a³ माइनस a स्क्वायर। और चलिए a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 1, यहाँ पर a³ और a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, a माइनस 1। दोनों इक्वल है, नहीं है। फिर a4 माइनस a3 ले लीजिए, a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 3, a टू द पावर 4 माइनस a तो a³ कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, a माइनस 1। कॉमन जो पावर में से कम होता है उसी को कॉमन लिया जाता है, तो a³ हमने कॉमन लिया तो यहाँ 4 माइनस 3 तो 1 बचेगा, मतलब a टू द पावर 1। तो ये तो तीनों इक्वल ही है, यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। लेकिन बच्चों यह GP है। देखिए a स्क्वायर a³ a4, GP का परिभाषा क्या होता है कि अगला पद में पिछला पद से भाग देने पर यदि हमेशा बराबर आवे, कहीं भी अगला पद अगला पद भागा पिछला पद, a स्क्वायर बटा में a कितना होगा, a हो जाएगा। a³ बटा a स्क्वायर बराबर कितना होगा, a टू द पावर 3 माइनस 2 बराबर a टू द पावर 1, मतलब a। फिर नेक्स्ट a टू द पावर 4 बटा a टू द पावर 3 बराबर है a टू द पावर 4 माइनस 3। तो बच्चों आधार समान होता है, भाग देते हैं तो क्या होता है, पावर घट जाता है, तो a। तो इस तरह से बराबर आ रहा है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना हो गया, a हो गया। तो कॉमन रेशियो अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसको, उस सीरीज को, उस नंबर्स के लिस्ट को क्या कहते हैं, GP। यह GP है, यह GP है। क्यों है, क्योंकि कॉमन रेशियो बराबर है, क्योंकि कॉमन रेशियो CR बराबर है। √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगला पद घटाओ पिछला पद निकालेंगे, a2 माइनस a1 बराबर √8 माइनस √2। √8 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2 से 4 बार, फिर 2 से 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या होगा, जोड़ा 2√2 हो जाएगा। तो 8 के बदले हम लोग 2√2 लिखेंगे माइनस √2। अब यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है √2 का, √2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, √2 कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस 1 जो इसका गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो कोफिशिएंट में से घटा होगा। 2 माइनस 1 1 होता है, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है, √2। फिर a3 माइनस a2 को देखते हैं, √18 माइनस √8। तो फिर √18 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार। अब 18 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का तो पेयर है, 2 का पेयर नहीं है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3√2। तो 18 के बदले 3√2 लिखेंगे, माइनस 8 के बदले 2√2 लिखेंगे। अब √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस 2√2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। 1√2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 ऑलरेडी मौजूद होता है, अंडरस्टूड होता है। फिर a4 माइनस a3 बराबर है √32 माइनस √18 बराबर है √32 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √32। तो 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार। तो 32 का स्क्वायर रूट देखिए, 2 गुना 2 गुने 2 5 बार होगा। पेयर बनाइए तो पेयर का 2 इंटू 2, एक अनपेयर्ड है, सिंगल है,
तो 4√2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 32 का वैल्यू 4√2 हो जाएगा। तो चलिए 32 स्क्वायर रूट के बदले 4√2 लिखेंगे, माइनस √18 के बदले क्या लिखेंगे 3√2। अब हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 3√2 बराबर है सीधे √2 हो जाएगा। 1√2 को 1 नहीं लिखा जाता। तो आप क्या देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 तो यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 डॉट डॉट इक्वल टू कितना आया है √2 आया है। यह AP है, AP है। और जो यह इक्वल आया है a2 माइनस a1 का वैल्यू a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 का जो इक्वल वैल्यू आया है, इसी को हम लोग सारवंतर D कहते हैं। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। अब हमें अगला 3 पद लिख। तो बच्चों अगला 3 पद कौन कौन होगा? तो अगला 3 पद जहाँ तक है उससे आगे, तो √32 अब प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फार्मूला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी को a माना जाएगा। तो √32 प्लस d का वैल्यू कितना आया था √2, कॉमा √32 प्लस 2√2। फिर तीसरा पद कितना होगा √32 अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3√2, अर्थात √32 का वैल्यू कितना हुआ 4√2 था। √32 का 4√2 प्लस √2, यहाँ पर इसका वैल्यू फिर हम लिखेंगे 4√2 प्लस 2√2, इस यहाँ पर क्या लिखेंगे 4√2 प्लस 3√2, अर्थात 4 प्लस 1 5√2, इसका कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6√2, इसका कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7√2, अर्थात हम लोग 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे और रूट भी लगा देंगे और 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा देंगे 6 स्क्वायर इंटू 2 पर से स्क्वायर रूट हटा देंगे, वही स्क्वायर रूट यहाँ है। 7 का स्क्वायर रूट 2 नहीं लगेगा, सिर्फ 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 2, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों 25 दूना 50, स्क्वायर रूट 50, इसका कितना 36 दूना 72 √72, और इसका कितना होगा 7 7 49 दूना √98। यही आपका 3 रूट हुआ बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। √3 √6 √9, अर्थात √3 √6 3 और इसका कितना हो जाएगा 12 का 2√3 डॉट डॉट। इसको प्रूव करना है कि यह AP है या नहीं है। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 का वैल्यू मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद कितना होगा √6 माइनस √3, इसका कोई उपाय नहीं है, छोड़ दिया जाएगा। फिर a3 माइनस a2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3 माइनस √6। फिर a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा बच्चों तो 2√3 माइनस 3 2√3 माइनस 3। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। √2 इंटू √3 माइनस √3 कॉमन ले लिए तो √2 माइनस 1 इंटू √3। इसमें बच्चों √3 इंटू √3 कर देते हैं, माइनस √2 √3 कर देते हैं। इसमें से हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस √2 इंटू √3 इक्वल टू
3 का मतलब तो √3 इंटू √3 होगा, तो 2 माइनस √3 और √3 कॉमन। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। तो क्या है, AP नहीं है, यह AP नहीं है। चलिए तो बच्चों a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 बच्चा 25 घटाओ 1 बराबर 24 हो जाएगा। फिर a3 माइनस a2 मतलब तीसरा टर्म घटाओ दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। अब a4 माइनस a3, तो बच्चों a4 क्लियर नहीं है, 73, अच्छा देख लेते हैं 73 ही मान लेते हैं, माइनस a3 का वैल्यू 7 स्क्वायर, 73 माइनस 49 कितना हो जाएगा, तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये बच गया 6 में से 4 गया, तो बच्चों 73 लिखा हुआ था, तो ये तो तीनों बराबर आ गए। तो इस तरह से a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू 24 इक्वल टू D। तो यह AP है, यह AP है और D का वैल्यू कितना हो गया आपका 24। जो ये बराबर आता है ना अंतर, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, यही कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होता है, सार्वंतर का वैल्यू। अगला 3 पद क्या होगा, तिहत्तर a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। यहाँ पर d का वैल्यू कितना है 24 है और a कितना है, तो जो यह टर्म है इसके बाद का 3 पद निकालना है, इसलिए इसको ट्रीट किया जाएगा 1। तो 73 प्लस 24, 73 प्लस 2 गुना 24 और प्लस 73 प्लस 3 गुना 24। इस तरह से 3 तक क्रमागत टर्म निकाला जाता है, क्रमागत पद निकाला जाता है AP का। या 73 प्लस 24 4 3 7 7 2 9 97, 24 2 9 48 प्लस 73 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 3 11 7 4 11 1 12 121 और वो कितना हो जाएगा 73 प्लस 24 तिया 72, 3 2 5 7 7 14, 24 तिया होता है, हाँ ठीक है बच्चों 145। यही 3 पद हुए। तो बच्चों यहाँ देखते हैं हम a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 या 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। a3 माइनस a2 कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 3 या 9 इक्वल टू 16। फिर a4 माइनस a3 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। तो तीनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, इसलिए यह AP नहीं है।